हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजीव शर्मा। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी। नेक्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय ईडी का नाम आप सुने ही होंगे। पूछा जा रहा है कि निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को हुआ। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वीएन गंगाधर को। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीबी सोमनाथन को। अगला है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास लखेड़ा को। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीप्ति उमाशंकर को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा को। अगला है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना को। अभी हम लोग दोस्तों नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे पाठ्यक्रम में मेंशन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद में इसी वीडियोज में अन्य सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली करंट से लगाए गए हैं, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अजय भादु हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो हेमंत सोरेन हैं। और किससे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र खन्ना को। हर क्वेश्चन से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? पीके मिश्रा को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगला है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो फसानो इटली में। और भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने? प्रहलाद जोशी। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। अगला, भारत के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो शाहबाज शरीफ है। नेक्स्ट, तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने? हंगरी के।
और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ध्यान रखेंगे। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दोस्तों जो समसामयिक घटनाएं हमारा टॉपिक था उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में यह बात होगी। पुनः हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 पीडीएफ लगा हुआ। बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारे द्वारा नया वर्जन रेडी किया गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का, काफ़ी दोस्तों हेल्पफुल गया पीडीएफ हमारा। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस थी। काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ से दोस्तों पीडीएफ लेके लाभान्वित हुए। नेक्स्ट पीडीएफ जो दोस्तों अब हमारे द्वारा दिया जा रहा है SSC MTS 2024, आप जानते हैं कि एग्जाम डेट लग चुका है। 29 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। और रेलवे वाले एग्जाम्स का एग्जाम लगने के कारण इनका भी पीडीएफ रेडी कर दिया गया। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पे दोस्तों पीडीएफ दिए जाते हैं। पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों किस टॉपिक से। क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? यूएनओ आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय जो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है। बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो सीट आपके सामने 100% सब कवर किया गया। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी तरह से आप दोस्तों इसको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों ध्यान रखें, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चन बनते इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। आगे बढ़िएगा। अब एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा दोस्तों चीनी हो गया, रूसी जिसे रशियन कहा जाता है, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है। ध्यान रखिएगा, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तथा सचिवालय। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग नीदरलैंड में है। जितने फैक्ट हमारे द्वारा रखे जाते हैं जिस टॉपिक से, पूरी तरह से आप कंप्लीट रहिएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे आप लोग। कहा गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा, वो सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर दोस्तों वीटो का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। ये भी ध्यान रखेंगे। अब चले दोस्तों इनके जितने यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उनके दोस्तों जो संस्थान है उनके मुख्यालय आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। पूछा था आप लोग जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। स्थापना के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय भी शामिल किया गया है। यानी 100% आपका पूरा फैक्ट यहाँ पे क्लियर है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले एक तरफ संगठन के नाम है, फिर स्थापना वर्ष, थोड़ा फिर दोस्तों आगे मुख्यालय। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। तो पहला क्या है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की बात की जाए तो इसका दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय रोम इटली में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे, रोम इटली इसे डाल दिया गया ताकि ऑप्शन में कोई भी आए तो आपके क्वेश्चन के आंसर मिस ना हो, अगर आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसका दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सब कुछ जितने फैक्ट हमारे द्वारा दे रहे हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहें। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनिसेफ भी ध्यान रखें दोस्तों, स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1997 में। उसकी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की बात की जाए यानी INMO की तो स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इतना आपको यहाँ से रट के रखने। अब इसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन और जुड़ते हैं, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। देखिए डायरेक्टली पूछा आता है, टॉपिक है आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना, वर्ष एवं मुख्यालय। ये भी आप लोग यहीं पे देख लीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी के साथ हो जाता है। यूएनओ आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पूछा था डायरेक्टली दोस्तों, आप जानते हैं कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, रेड क्रॉस की कब हुई थी, इंटरपोल हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, नाटो आपका सुपर हो ही जाता है, तो इसको भी हम लोग यहीं पे पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले संगठन के नाम, फिर स्थापना वर्ष, फिर मुख्यालय। बात होगी दोस्तों राष्ट्रमंडल की, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन यूके में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, स्थापना 1863 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, इंटरपोल जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात की जाए तो स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की बात की जाए दोस्तों, स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, आप जानते होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 1985 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से रेट के रखें। 2 फैक्ट और है, अगला टॉपिक देखेंगे क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी ओपेक की, 1960 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। एशियाई विकास बैंक आपका मोस्ट वन रहेगा ही, ADB यानी कि स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। इतना आपको रट के रखने। SSC MTS दोस्तों PDF रेडी है, यूपी कांस्टेबल पर बात हो चुकी है, रेलवे एग्जाम भी रेडी है। साइंस का अलग से स्पेशल PDF दोस्तों अभ्यर्थियों के कहने पर हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या लगा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, डायरेक्टली पूछा था, कलिंग पुरस्कार किस में दिया था, बुकर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये टू जेड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने हो सकते हैं सब दोस्तों सुपर सारे क्वेश्चंस आपकी इस सीट में पूरी तरह से कवर किए गए। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था, करेक्ट होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अभी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान को कवर करेंगे। इसके बाद में आगे दोस्तों हम लोग अभी राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार और सम्मान को भी कवर करेंगे, कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान को। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। ये सबसे पहले ध्यान रखें, वो क्षेत्र हैं साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। यानी कि अगर क्वेश्चन का ट्रेंड बदल दिया जाए दोस्तों, तो आप अगर इन 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी जनसेवा हो गया, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है क्या, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और लास्ट यहाँ से महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल पर जितने पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं उनको आप लोग कवर कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। सबसे पहले बात करें भारत रत्न की, ध्यान रखिएगा मोस्ट वन हो ही जाता है। तो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दोस्तों अच्छा कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया था, आप लोग जानते होंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़िएगा, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार कॉमन सेंस लगाए तो पाएंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार से भी दोस्तों कॉमन सेंस लगाएंगे तो पाएंगे कि किसी की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने, PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया गया है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब आपका जैन धर्म से क्वेश्चन है, आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सीट आपके सामने 100% सब कवर है, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब ये टू जेड आप देखने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि क्षत्रिय ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्बिक ग्राम यानी कि ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। A to Z जितने फैक्ट हो सकते हैं पूरी तरह से कवर कर लिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक हमारे द्वारा लाया जाता है। आगे बढ़िएगा। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण कब हुआ था दोस्तों? तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो पावापुरी में। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। आप लोग सुने होंगे। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, हिंसा है, स्तेय है, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत हैं दोस्तों, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य था दोस्तों, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर दोस्तों संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। इतना आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। अब इनकी 2 महासंगीतियां हुई थी, उनको आप लोग कवर कर लीजिए। क्या है? जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले संगीतियों के क्रम, समय दिया गया है, स्थल और अध्यक्षता भी डाल दिया गया है। प्रथम संगीति की बात की जाए तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता इसकी स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में देव ऋषिगण या क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। इतना आप लोगों को जैन धर्म से पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। चलते अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका कहाँ से दोस्तों? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रासबिहारी बोस ने 1942 में। देखिए क्वेश्चन कैसे मेंशन किया है, कहाँ से? धार्मिक सामाजिक जो राष्ट्रीय आंदोलन है, सब कुछ एक साथ दोस्तों यहाँ पे जोड़ दिया गया। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है आपका, पॉलिटी का भी टॉपिक है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसमें से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। आप लोग जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की किसने की थी? सत्यशोधक समाज की किसने की थी? प्रार्थना समाज की किसने? जितने हो सकते हैं टू जेड संस्थापक और स्थापना वर्ष के साथ पूरी तरह से कवर है इस सेट में। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। कोई बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपको एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रासबिहारी बोस ने 1942 में। अब देखिएगा, पहले संस्था के नाम, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। सबसे पहले बात करें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा ही की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी दोस्तों 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ही की गई थी। क्रम से डाल दिया था ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता हो। आगे बढ़िएगा। A to Z जितने हो सकते हैं सब कवर हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में MG रानाडे के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ मोस्ट बड़ा रहता है सारा 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन भी मोस्ट बड़ा 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी लिख के आता है कभी कभी दोस्तों भारत सेवक समाज 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले को द्वारा की गई थी। अभिनव भारत की स्थापना 1906 में BD सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की अध्यक्षता 1907 में दोस्तों वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलकियों में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। जितने दिए जा रहे हैं फैक्ट सब पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखिए। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना 1927 में डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में इसकी स्थापना भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। फारूक बला की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस के द्वारा ही हुई थी। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। इतना आपको पूरी तरह से रट के रखने हैं। PDF के बारे में बात हो चुकी दोस्तों। SSC MTS भी रेडी, यूपी कांस्टेबल नया वर्जन रेडी किया गया था। रेलवे एग्जाम भी रेडी है और साइंस का अलग से PDF दोस्तों यानी कि स्पेशल PDF हमारे द्वारा रेडी किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? टॉपिक क्या हमारा? वादक एवं उनके वाद्यंत्र। आपका सुपर टॉपिक है। 1 मिनट में दोस्तों पूरे टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इस सीट को पूरी तरह से आप रिवाइज रखें, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यन से? करेक्ट आंसर का बांसुरी से। अभी इस सीट को अपने सामने कीजिए। ये आपका दोस्तों पूरा सीट है, इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां, 5 नाम जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज, 5 नाम सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार, राजेंद्र कुलकर्णी, 4 नाम ध्यान रखिए बांसुरी वादक। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, 4 नाम सरोद वादक। ऑप्शन से चीजें आपकी कभी कवर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। आपका सितार का सरोद में आ जाएगा, तबला का बांसुरी में चला जाएगा। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, 2 नाम शहनाई वादक। गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रमण्यम, 2 नाम वायलिन वादक। आगे बढ़िए। एक नाम ध्यान रखिए उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से। एक ही नाम ध्यान रखिए टीबी गोपालकृष्ण जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से। एक ही नाम ध्यान रखिए असद अली खां जो कि रुद्रबाणिया से। एक ही नाम ध्यान रखिए एस बालचंद्रन जो कि बीड़ा से। एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरभार। इतना आपको कवर रखने, क्वेश्चंस के आंसर आपके कभी मिस नहीं हो सकते। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526। मिडल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट दोस्तों, जो कि हम लोग केवल 3 मिनट 4 मिनट में पूरी तरह से कवर करेंगे। नहीं, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में आपका दोस्तों 2 ही पार्ट है। आप जाते हैं मिडल हिस्ट्री, एक आपका मुगल वंश हो गया दोस्तों, एक आपका दोस्तों गुलाम वंश हो गया। तो गुलाम वंश को हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे कवर करने वाले। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन के लेवल में, ट्रेंड में पूरी तरह से हम क्लियर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब नोट देखिए आप लोग। पहला पॉइंट है भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए थे। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक बना था। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका शुरू हो जाता है गुलाम वंश पूरा, यानी कि दिल्ली सल्तनत। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। इसको क्रम से ध्यान रखें, अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश आया दोस्तों, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक। फिर खिलजी वंश आया जो कि 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक वंश आया जो कि 1320 से लेकर 1414 तक। फिर सैयद वंश आया जो कि 1414 से लेकर 1451 तक। लास्ट में लोधी वंश आया जो कि 1451 से लेकर 1526 तक। अब इनके बीच में जितने फैक्ट निकलते हैं आप पूरी तरह से कवर कीजिए। पहला पॉइंट क्या है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान अपोलो खेलती हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की ही। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े 5 सवाल। नेक्स्ट, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तदारी प्रथा चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। अगला है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने ही। आगे बढ़िएगा आप। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा तो फारसी थी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, रजिया सुल्ताना के शासनकाल की बात की जाए तो 1236 से लेकर 1240 तक। लव एवं की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 100% सब कवर हो रहे हैं। आगे बढ़िएगा। तुगलक वंश के का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बतूता ने ही। अलाई दरवाजा के निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामक की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो। इतने आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर का देहरादून में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? जो महात्मा दोस्तों रिसर्च केंद्र आप लोग जानते हैं, शोध संस्थान, डाकली क्वेश्चंस बनते हैं आप जानते हैं। लोकेशन हमें केवल बताने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने सब पूरी तरह से कवर है, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। क्वेश्चन था केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। देखिएगा, भारत के प्रमुख शोध संस्थान ये आपका टॉपिक है। एक तरफ शोध संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ लोकेशन यानी स्थिति हमें बताने हैं। सबसे पहले बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सब कुछ पूरी तरह से आप रिवाइज रखिएगा। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हमारे द्वारा क्लियर किया गया आपके पीडीएफ में। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रम्बे में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका पणजी में है। ध्यान रखेंगे, थोड़े से और हैं, अगले टॉपिक और चलेंगे। अगला क्या दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और भारतीय खगोल संस्थान आपका बेंगलुरु में है। इतना आप लोगों को यहाँ से कलेक्ट रखनी है। अगला टॉपिक आपके सामने, क्वेश्चन क्या आपका, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो बाणभट्ट है। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है आप देखिए, महत्वपूर्ण जो प्राचीन पुस्तक आप लोग जानते हैं, डाकली पूछा था, पृथ्वीराज रोसो हो गया आपका दोस्तों, मुद्रा राक्षस हो गया, राज तरंगिणी हो गया, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पूरी तरह से इसमें कवर है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में डाकली पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर बाणभट्ट। अब देखिएगा, टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक, एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम। पहली दोस्तों हम लोग सीट को अपने सामने करते हैं, एक तरफ क्या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ लेखक के नाम। शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चार नाम दिया गया है। चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक यशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है। पल्लव के लेखक दोस्तों स्मितानंदन पंत है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, भारत भारती, जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक सुघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। अमर कोश के लेखक अमर सिंह है। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं, आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, शाहनामा, जिसके लेखक फिरदौसी है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास हैं। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। लाइफ दीवान के लेखक अरविंद घोष है। अनामिका के लेखक सुरकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक BS नायपाल है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। लगभग 10 टॉपिक से ऊपर हम लोग कवर कर चुके हैं आधे घंटे में, आगे बढ़िएगा। राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कल्लड़ हैं। कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम देवदूत के लेखक कालिदास हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक यशपाल है। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज तीनों ध्यान रखिएगा। RK नारायण है। चंद्रकांता के देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के वात्स्यायन है, ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा। थोड़े और हैं दोस्तों, अगले टॉपिक और हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्या है, हितोपदेश लेखक नारायण पंडित। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य, इनका और नाम है क्या, विष्णुगुप्त। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जयसी। आईन अकबरी और अकबरनामा दो ध्यान रखिएगा, दोनों के लेखक अबुल फजल हैं, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, बीजक। बीजक के लेखक कौन है, कबीर हैं। आप जानते हैं इनके 3 भाग है, साखी सबर रामायणी। गोदान और दोस्तों कर्मभूमि के प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया के इंदिरा गांधी हैं। कुली के मुल्कराज आनंद है। मिस कटकम के सुद्रक। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने, PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलते अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे दोस्तों, किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उड़ित है, तो अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, आपका सुपर टॉपिक आप जानते हैं। सीट आपके सामने 100% सब कवर है, पूरी तरह से आप रिवाइज कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उड़ित है, करेक्ट आंसर अनुच्छेद 17 में। अब देखिएगा एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6। जितने सेंटेंस हमारे द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, एक एक सेंटेंस में कई फैक्ट निकलते हैं, जितने इंपॉर्टेंट सब आप रट के रखिए, आगे बढ़िएगा। अब 6 मूल अधिकार बचे हैं दोस्तों, उनके आप लोग पूरी तरह से डिटेल देखिए। सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका चौथा मूल अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित का, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। अब चलिए इनमें आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। आप जानते हैं पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका सुपर टॉपिक है। जितने इंपॉर्टेंट है सब कवर है, इनको आप कवर कीजिए। पहला है विधि के समय समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिया जाता है, आपके दोस्तों ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है। तो दोनों ट्रेंड से ध्यान रखिए, इसीलिए मैं दोस्तों रिवीजन व पीडीएफ के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के परिशेष से। अनुच्छेद 16 की बात की जाए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 आपका मोस्ट मान रहता है अस्पृश्यताकांत, और अनुच्छेद 18 में है उपाध्योकांत। अनुच्छेद 19 की बात की जाए, विचारों अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 में प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 का मोस्ट बड़ा हो ही जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 का के तहत किया गया है। आगे बढ़िएगा चौर और देखिए, पहला अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के परिशेष से। और अनुच्छेद 24 का संबंध दोस्तों कारखानों आदमी बालकों की नियोजन के परिशेष से। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 की बात की जाए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से। और 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने आप लोगों को पूरी तरह से रट के रखने हैं, ताकि यहाँ से दोस्तों आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। थोड़ा सा नोट देखिए, ताकि ये टॉपिक आपका दोस्तों कंप्लीट हो सके। नोट क्या है आपका? 1 मिनट नोट है दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20, जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21, जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं या अधिकार है जो कि दोस्तों आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट आप देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।